हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अगर यहाँ पे टैक्स पेयर फिक्स सम मेथड का यूज करते हुए पेमेंट करता है मंथली टैक्स की पहले 2 महीने में, तो उसको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो कैलकुलेट होकर आएगा। जितना उसने टैक्स पे किया है पहले उसका 35% आ जाएगा। अगर मंथली पे फाइल किया है तो उतना ही टैक्स आ जाएगा, तो उसका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर PMT 06 के अंदर वो टैक्स ड्यू डेट पर जमा नहीं कराता, PMT 06 की ड्यू डेट क्या है, हर महीने की 25 तारीख, ठीक है, महीना जो खत्म होगा उस महीने के अगले महीने की 25 तारीख तक PMT 06 के अंदर आप टैक्स को जमा करा सकते हैं। अगर दोस्तों वो ड्यू डेट पर जमा नहीं कराता तो जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो देना पड़ेगा। सेक्शन 50 के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगेगा वो देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो GSTR 3B के अंदर कर सकते हैं, जब GSTR 3B फाइल करें। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता लीजिए कि टैक्स पेयर फिक्स सम मेथड को लेता है और 100 रुपये का टैक्स बनता है उसका प्रीवियस क्वार्टर के अंदर, अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है। और फिक्स सम मेथड के हिसाब से जनवरी से मार्च तक की क्वार्टर के वो स्कीम को लिया उसने, और मंथली पेमेंट उसे करनी है जनवरी की और फरवरी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका प्रीवियस क्वार्टर के अंदर टैक्स बना, जितना अमाउंट उसने कैश में पे किया 100 रुपये, इसके 35% उसको पे करना पड़ेगा जनवरी में और फरवरी में, मतलब जनवरी का और फरवरी का। तो 35 रुपये बन गया हर मंथ का, जहाँ पे इसको नहीं हुई, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जनवरी की ड्यू डेट हो गई 25 फरवरी और फरवरी की ड्यू डेट हो गई 25 मार्च। तो इसको 35 रुपये इस ड्यू डेट पे जमा कराना पड़ेगा। अब जो उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी बन गई है उस क्वार्टर के अंदर, जनवरी की 40 रुपये और फरवरी की 42 रुपये, ठीक है। तो जो 5 रुपये बचे हुआ बैलेंस है और 7 रुपये बचा हुआ बैलेंस है, अगर ड्यू डेट पे उसने टैक्स की पेमेंट कर दी तो बचा हुआ बैलेंस पे उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिक्स सम मेथड में ये फायदा है। और दोस्तों अगर वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं करता तो उसको इंटरेस्ट देना होगा। एग्जाम्पल के लिए समझे, मैं बताता हूँ, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये की लाइबिलिटी आपकी प्रीवियस क्वार्टर के अंदर बन गई, अक्टूबर से दिसंबर के अंदर, ठीक है। अब आपको 35 रुपये पे करना है हर महीने में, फरवरी में और जनवरी में, मतलब फरवरी का और जनवरी का, जो कि 25 जनवरी और 25 मार्च तक पे करना होता है फर्स्ट 2 मंथ में फिक्स सम मेथड के हिसाब से, ठीक है। अब आपकी जो एक्चुअल लाइबिलिटी बनी है वो 125 रुपये की बनी है, ठीक है, और आपने रिटर्न 30 अप्रैल को फाइल करी है, मतलब टैक्स की पेमेंट टाइमली कर दी। लेकिन अगर GSTR 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं तो आपको इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर नहीं लगेगा अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं टैक्स की, तो ठीक है। अगर टैक्स की टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए आपने टाइमली पेमेंट कर दी टैक्स की, ठीक है, तो जब आप रिटर्न फाइल करने गए GSTR 3B, तो जो बचा हुआ बैलेंस होगा 125 में से आपने कितने पे कर दिया, 125 की लाइबिलिटी बनी, 70 रुपये पे कर दिया, अमाउंट डिपॉजिट कर दिया आपने पहले महीने में और दूसरे महीने में, तो 55 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कब लगेगा, अगर आप GSTR 3B ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, जो है 30 अप्रैल को फाइल किया, तो आपके 55 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा 3B के अंदर। नॉर्मली जो डेट है GSTR 3B की क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए 22 और 24 है, जितना दिन लेट होगा उसके हिसाब से आपको 55 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। अगर यहाँ पे टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज़ करता है तो कैसे उसको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा सेक्शन 50 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। नेट ITC, मतलब जो ITC लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कैश लेजर से पे करेगा पहले 2 महीने में, उसके हिसाब से उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। वो इंटरेस्ट की पेमेंट GSTR 3B से कर सकता है। लेट फीस की बात करें तो जो लेट फीस है केवल GSTR 1, जिसके अंदर हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, और GSTR 3B जिसके अंदर हम अपनी रिटर्न को फर्निश करते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई दोनों देते हैं, उसके ऊपर लगेगा। जो आप पेमेंट करेंगे PMT 06 का यूज़ करते हुए आप पेमेंट करेंगे, उसके ऊपर लेट फीस नहीं देना होगा। लेट फीस जो पहले 2 महीने में पेमेंट करना होता है उसके ऊपर नहीं लगेगा, केवल रिटर्न पे ही देना होगा GSTR 1 और GSTR 3B में। तो दोस्तों ये है QRMP स्कीम, जिसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली है ये स्कीम। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।